29 सितंबर 1981 को तजिंदर पाल सिंह, सतनाम सिंह, गजिंदर सिंह, करण सिंह और जसबीर सिंह चीमा इंडिया एयर की परवाज IC-423 में सवार हुए तो उनके पास असलहा नहीं था। दिल्ली से परवाज भरने वाले इस तैयारे की मंजिल श्रीनगर थी। मुसाफिर तैयारे के परवाज भरने के कुछ ही देर बाद गजिंदर और जसबीर कॉकपिट के करीब मौजूद बैतुल खला के पास खड़े हो गए और यूं ही एयर होस्टेस पायलटों के लिए कॉकपिट में चाय लेकर जाने लगी तो वो भी तेजी से अंदर दाखिल हो गए। ये देखकर बाकी 3 अफराद यानी तजिंदर, सतनाम और करण तैयारी की राहदारी में खड़े होकर खालिसतन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। 5 हाईजैकर्स थे जो दरअसल अमले की जानिब लपक रहे थे। उनके पास चाकू थे, उन्होंने बैग लटका रखे थे और उनके हाथ इस तरह इनके अंदर थे जैसे उनमें बम हो। इंडिया में कशीदगी पिछले 9-10 दिन से चल रही थी। इंडियन पंजाब की पुलिस सिख रहनुमा जनरल सिंह भिंडारावाला को लाला जुगत नारायण नामी शख्स के कत्ल केस में गिरफ्तार करना चाहती थी। 20 सितंबर 1981 को जब सिख रहनुमा भिंडारावाला ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया तो इस मौके पर पुलिस तशद्दुद के नतीजे में एहतजाजी मुकाम पर 20 से ज्यादा सिखों की हिलाकत हुई थी। इंडियन एयरलाइंस के परवाज 423 पर सवार 5 हाईजैकरों ने पहले भी 2 बार इसी फिजाई रास्ते पर सफर किया था। यूं ही जहाज ने टेक ऑफ किया तो वो सब अपनी अपनी तयशुदा ड्यूटी पर चले गए। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हाईजैक होने वाला तैयारा लाहौर में लैंड कर गया। इसके बाद इंडियन और पाकिस्तानी हुकाम तबादला ख्याल करने लगे कि इन्हें आगे क्या करना है। एक मौका पर इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर सतिंदर कमार लांबा ने खुद भी तैयारे में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने वापस खींच लिया। अगर हाईजैकर्स सीनियर सफारतकार को भी यरगमाल बनाने का फैसला कर लेते तो ये बहुत गलत हो सकता था। गजिंदर सिंह ने लांबा से कहा कि पहले हमने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया था, अब हमने तमाम गैर मुल्कियों और कुछ सिखों को छोड़ दिया है। हमारी इंडियन हुकूमत से मुतालबात हैं कि सनद जरनैल सिंह भिंडारावाला को गैर मशरूत रहा किया जाए। हमारी तंजीम दल खालिसा के बगावत के इल्जाम में कैद अरकान को रहा किया जाए और हमें 5 लाख अमरीकी डॉलर दिए जाएं। अमृतसर में उजलत में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहा पसंद सिख ग्रुप दल खालसा ने हाईजैकिंग की जिम्मेदारी कबूल की और इन 5 अफराद का नाम लिया जिन्होंने ये कार्रवाई की थी। इंडियन हाई कमिश्नर नटौर सिंह और लांबा लाहौर के कोर कमांडर से मिले। इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने हाईजैकिंग से निपटने का काम सौंपा था। आधी रात को नटौर सिंह की लेफ्टिनेंट जनरल लोधी से बात हुई तो जनरल लोधी ने इन्हें बताया कि कमांडोज पहले ही तैयारी के जरिए एयरपोर्ट पर लाए जा चुके हैं। अगली सुबह जहाज पर सवार मुसाफिरों को नाश्ता दिया जा रहा था जब पाकिस्तानी कमांडोज हरकत में आए। उन्होंने जहाज की रेकी मुकम्मल कर रखी थी जिसमें 5 हाईजैकरों की नकलो हरकत की तफसील भी थी। पिछली रात खाना देते हुए एक कमांडो को सर्वर के तौर पर तैयारे में भेजा गया था। वो कमांडो हथियारों की जांच करने के लिए हर हाईजैकर के पास से गुजरे थे। सतनाम सिंह को पीछे से एक कमांडो ने टक्कर मारी और वह तैयारे के दरवाजे से नीचे गिर गए। इनका कहना था कि चूंकि हम में से किसी के पास कोई हथियार नहीं था इसलिए हम ज्यादा देर तक नहीं लड़ सके और जल्द ही हिरासत में ले लिए गए। हाईजैकर्स के मुतालबात पूरा करने की 10 बजे की डेडलाइन खत्म होने से बहुत पहले ही जहाज में सवार 45 यरगमालियों को बगैर किसी नुकसान के रहा करवा लिया गया। इस कामयाब कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के एक सरकारी इलामिये में कहा गया कि पाकिस्तानी कमांडोज ने आज सुबह 7:45 पर एक जुर्रतमंदाना कोशिश में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 में मौजूद 5 हाईजैकरों पर काबू पा लिया और तमाम मुसाफिरों और अमले को रिहा करवा लिया। कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। तैयारी की बाजियाबी के बाद सदर जिया ने हुक्म दिया कि रिहा होने वाले मुसाफिरों को लाहौर का दौरा करवाया जाए और हिल्टन होटल में इनके लंच का बंदोबस्त करवाया जाए। जोहराने के बाद यरगमालियों को हाईजैक किए गए तैयारे में सवार करके वापस दिल्ली रवाना कर दिया गया, जहां वो अपने 32 घंटे के चक्कर के बाद पुरसुकून नजर आए। पाकिस्तान के सदर जियाउल हक ने अपने इंडियन हम मनसब संजीवा रेड्डी से इस तमाम वाक़े की दौरान 2 बार बात की थी और इन्हें पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई थी। रेड्डी ने जिया से टेलीफोन पर बात करते हुए मजबूत और मौसर तरीके से सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की। इंडियन वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का ताउन मुस्बत और मौसर है। नटौर सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल SK लोधी को मुबारकबाद दी जिन्होंने कमांडो ऑपरेशन की हिदायत
ہدایت دی تھی۔ ہائی جیکرز کو انڈیا کے حوالے نہیں کیا گیا بلکہ ان پر پاکستان ہی میں مقدمہ چلایا گیا۔ 1986 میں ہائی جیکرز کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جب بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو ان کی سزا میں کمی کی گئی اور آخرکار ستنام اور تجندر کو 2000 میں انڈیا واپس بھیج دیا گیا۔ انڈیا واپسی پر ستنام اور تجندر کو پھر سے عدالت کا سامنا تھا۔ پنجاب پولیس نے 2011 میں ان کے خلاف اضافی الزامات عائد کیے لیکن عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ انڈین حکام کے مطابق گجندر سنگھ جیل سے رہائی کے بعد پاکستان میں ہی موجود رہے۔ جولائی 2024 کے دوران انڈین ذرائع ابلاغ کی خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ گجندر سنگھ کی پاکستان میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات ہوئی ہے، جبکہ 1973 میں انڈین فوج سے ریٹائرڈ ہونے والے کیپٹن جسبیر سنگھ چیما اور ساتھی ہائی جیکر کرن سنگھ نے سوئٹزرلینڈ میں سیاسی پناہ لے لی اور وہ خالصتاً کے نظریات سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ 1981 میں ہائی جیکنگ کی اس واردات کے بعد جہاز پر کرپان لے جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ تفتیش سے علم ہوا کہ ان کے تھیلوں میں کوئی بم یا پھٹنے والا مواد نہ تھا۔ ہائی جیکرز جن دستی بموں سے طیارے کو اڑانے کی دھمکی دیتے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اخبار میں لپٹے ہوئے امرود تھے۔